Hello, my beautiful Capricorns. This is Shivana Ali and you are watching my YouTube channel. आज मैं आपकी सॉल्स्टिस की और न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ. सॉल्स्टिस विंटर सॉल्स्टिस जो कि 21 दिसंबर को हो रहा है और उसके बाद न्यू मून है विद इन 2 to 3 days. सो दिस इज़ अ पावरफुल टाइम. इसमें आप जो भी चीज़ें बेसिकली आपके नए साल के लिए टोन सेट कर रहा है ये टाइम. सो सॉल्स्टिस का टाइम खासतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप जो भी अपनी न्यू इंटेंशंस, आपको न्यू ईयर में क्या चाहिए, वो तमाम चीज़ें आप अपनी सीड्स उसके सो कर सकते हैं. यू कैन ऑल यू नीड इज जस्ट क्लैरिटी. आपको जो भी क्लैरिटी चाहिए, मतलब जो जो कुछ भी आपको फ्यूचर में अपने चाहिए उसके लिए आपको क्लैरिटी होना ज़रूरी है. और इस टाइम पे आप जो भी आप विश करते हैं तो वो आपको उसकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होती है. विद इन नेक्स्ट 3 months 6 months यू कैन मैनिफेस्ट. सो इस टाइम पे लेट्स सी कि आपके लिए मैसेज क्या है आपके करियर के हवाले से. सबसे पहले करियर के शुरू में ऐसे माई यानी ऑल दोज माई कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स जो कि कहीं आपको लग रहा था कि आप अपनी जॉब के साथ कहीं अनहैप्पी सिचुएशन है, कोई आपकी जॉब में आपके काम को लेके कोई अनहैप्पी सिचुएशन है, तो वहाँ वो जैसे एक कोई सिचुएशन आपकी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है. कहीं से आपको कोई कोई नेगेटिव एलिमेंट्स आपकी ज़िंदगी में काम के हवाले से जो भी आपकी ज़िंदगी में कोई हैं, चाहे वो लोग हैं या अनहैप्पी कुछ सर्कमस्टांसिस हैं, तो वो आपके जैसे ट्रांसफॉर्म होती हुई नज़र आ रही है. ये साल के शुरू होने से पहले ही जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा. और कोई कोई ऐसे लोग जो कि आपके काम के हवाले से जहाँ पर आप करते हैं, काम कर रहे हैं, वर्क एनवायरनमेंट में कोई ऐसे लोग हैं जो कि जिनके साथ आप जिनसे आप तंग आए पड़े हैं एंड यू वांट टू चेंज योर एनवायरनमेंट. सो समहाउ कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि ऑलरेडी आपका वर्क एनवायरनमेंट जो है वो उसको वो क्लेंस हो रहा है, उसमें से नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही हैं. और नेगेटिव चाहे वो लोगों की फॉर्म में है या कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपको नहीं चाहिए, तो वो चीज़ें बड़ी तेज़ी से हो रही हैं इस टाइम पे. और आप अपनी कोई हेल्दी बाउंड्रीज भी एट वर्क बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे आपने डिसीजन ले लिया कि बस अब ये लोग हैं जिनको मैं अब, या ये सर्कमस्टांसिस हैं जो इनमें मैंने ये चेंजेस मुझे चाहिए, तो वो चेंजेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे. इसके अलावा आपका वर्क दैट यू लव, आपको कोई क्रिएटिव एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है जो कि आपके बहुत ही दिल से करीब है और आप उसमें वाकई करना चाहते हैं और वो आपको कोई प्रॉफिट देना शुरू कर रहा है, जिसमें आपको हो सकता है कि पास्ट में कोई इतनी इनकम सही नहीं हो रही थी, उतनी नहीं थी जितनी आप चाह रहे थे, तो उसमें एक प्रॉस्पेरिटी का एलिमेंट आपका क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है. दूसरा आपका एक रिकग्निशन की फीलिंग आ रही है कि आपके वर्क प्लेस पे जैसे आपके हार्ड वर्क को रिकग्निशन दी जा रही है, आपके सीनियर्स आपको रिकग्निशन दे रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और आपको एक अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके एफर्ट्स के लिए और आपके आपके तमाम जो भी स्किल्स हैं उनके लिए. सो अपने स्किल्स के ऊपर फोकस रखिए. आपका फोकस काम के ऊपर इतना ज़्यादा वैसे इस वक्त नहीं नज़र आ रहा. आप जैसे कुछ चेंजेस के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा है, जैसे आप अपने एनवायरनमेंट को क्लेंस कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो ये वाला जो थीम है इस टाइम पे आपकी न्यू ईयर की, तो न्यू ईयर के अराउंड तो आपकी एनर्जी इसी किस्म की है कि जैसे आप चीज़ों को क्लेंस कर रहे हैं, डी क्लटर कर रहे हैं, आप कोई शायद इंटीरियर अपना चेंज करना चाह रहे हैं या कोई फोकस आपका वर्क के अराउंड इस किस्म का है कि जैसे एनवायरनमेंट को बदलने की आप कोशिश कर रहे हैं. लेकिन जनवरी के जैसे स्टार्ट से ही आपको कुछ पॉजिटिव सपोर्ट आती हुई नज़र आ रही है कि जिसमें आप थ्राइव करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको कहीं से कोई एक बड़ी अमाउंट भी आती हुई नज़र आ रही है जनवरी के मंथ में. कहीं आपके कोई पैसे अगर स्टक हैं जो कि अदर देन वर्क आपके कहीं पर स्टक हैं पैसे, तो वो होपफुली आपको जनवरी के मंथ में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे या मिल जाएंगे. कोई एक बड़ी अमाउंट है जिससे आप अपना कोई अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं, या अगर आप अपना घर खरीदना चाह रहे हैं तो उस सिलसिले में आप कुछ कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के भी चांसेस हैं. प्लस आपको एक न्यू सेंस ऑफ फ्रीडम काम के हवाले से आपको मिल रही है कि जैसे अगर आपको कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन थी और आप उसके अंदर तंग हो रहे थे, तो वो भी चीज़ आपकी रिजॉल्व हो रही है. सो काम के हवाले से आपका बहुत ही एक प्रॉस्पेरिटी का और ग्रोथ का टाइम है ये. सो जनवरी में आप बहुत सारे पॉजिटिव शिफ्ट्स अपने काम के हवाले से एक्सपीरियंस करेंगे. आपका अपना पर्सनल अगर कोई बिजनेस है और उसमें आपको आगे उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है. और ख़ास तौर पे अगर कोई
ऐसा काम है जिसमें कोई क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, तो उसमें आपको एक ऑब्वियस किस्म की कोई सक्सेस मिलती है, कोई ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पे. सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप पे कोई नया लव कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, सम न्यू लाइफ पार्टनर, एक रोमांटिक कनेक्शन बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बहुत इंटेंसिटी के साथ. एक आपको इस वक्त ओवरऑल आपका वैसे भी ये बहुत पॉजिटिव टाइम चल रहा है सिंस एक्लिप्स, जहाँ बहुत से ज़ोडिएक साइंस ने सफ़र किया, पास्ट की मेमोरीज और बैड मेमोरीज और तमाम चीज़ें रिविजिट किया उन्होंने. लेकिन कैप्रिकॉर्न इज़ द ओनली साइन कि जहाँ पर जैसे लग रहा है कि आपने उन पास्ट की तमाम चीज़ों को कोई रिसर्फेस की भी हैं, तो आपने बड़े आराम से उसको डील कर लिया, निकल आए हैं. और एक एंथुजियाज्म आपके अंदर नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो नज़र आ रहा है आपके अंदर. आपका अपने ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है. आपको हर तरफ से जैसे यूनिवर्स इस वक्त लव पोर कर रहा है. एस ऑफ कप है आपका. बेसिकली दिस इज़ अ वेरी गुड साइन इन टर्म्स ऑफ लव रीडिंग, क्योंकि आपका रोमांटिक कनेक्शन जो भी ये एक न्यू कनेक्शन है, कोई पुरानी एनर्जी ख़त्म हो रही है आपके रोमांटिक लाइफ में से. कोई पुराना आपके पार्टनर, कोई रोमांटिक पार्टनर जो कि जिसके साथ कोई अनहैप्पीनेस अटैच थी या एक फुलफिलमेंट का एलिमेंट मिसिंग था वहाँ पर, तो वो सिचुएशन जैसे अब कम्प्लीटली ख़त्म हो रही है. क्योंकि मुझे याद है पिछले कुछ महीनों से आपका कोई इस किस्म की चीज़ें बार बार आ रही थी कि कोई कहीं ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर हैप्पीनेस मिसिंग है, कोई एक रोमांटिक कनेक्शन है. तो अभी इस टाइम पे लग रहा है कि जैसे वो तमाम की तमाम चीज़ें आपने ख़त्म कर दी हैं, शेड कर दी हैं अपनी ज़िंदगी में से, और आपका एक रोमांस का, लव का एक नया एक साइकिल शुरू हुआ है. ओके, दैट्स रियली अमेजिंग. क्योंकि आपका इस टाइम पे 9 ऑफ कप्स, सारे आपके कप्स के कार्ड्स हैं सब के सब. एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो बेसिकली 9 ऑफ कप्स एक फुलफिलमेंट का कार्ड है कि एक लव लाइफ में कंप्लीट फुलफिलमेंट, जहाँ पे आपको इन दैट पर्सन, जो भी आपको ये न्यू एनकाउंटर आपकी ज़िंदगी में हुआ है या न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है, तो उसके वहाँ पर आपको वो तमाम चीज़ें उस पर्सन में आपको मिल रही हैं. जैसे हमें क्या चाहिए रिलेशनशिप में, कि इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए आपको, दूसरे बंदे के साथ एक दोस्ती चाहिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. सो वो एक अंडरस्टैंडिंग भी है, एक एक वो लेवल है पीस का, फुलफिलमेंट का, रिलायबिलिटी है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में. सो you seem to be enjoying all these things, these beautiful traits in your love connection. सो whoever is this partner, जो जिसके साथ आपका इसके साथ जो भी ये आपका रिलेशनशिप है, ये डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वो आपका डेवलप हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, कमिटमेंट के लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है. सो नया साल आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें लेके आ रहा है, जिसमें फाइनेंसेस और रिलेशनशिप और इनर फुलफिलमेंट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तमाम चीज़ें आप अचीव कर रहे हैं इस टाइम पे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल टाइम फॉर यू. सो लेट्स सी कि इनर ग्रोथ और सेल्फ डेवलपमेंट के हवाले से आपके बारे में क्या मैसेज है, आपके गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं. आपने कोई टाइम पीछे गुजारा है, कोई इस किस्म का टाइम जिसमें आपने लोनलीनेस को बहुत डेप्थ में एक्सपीरियंस किया है, आपको समझ आई है कि लोनलीनेस होती क्या है वो. और ये इस किस्म के टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि जिसमें ऐसा नहीं था कि आपके पास लोग नहीं थे आपके इर्द गिर्द, आपके इर्द गिर्द कोई आपको चाहने वाले लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन उन लोगों के साथ एक कनेक्शन मिसिंग था. कहीं ना कहीं आपने उसको बहुत इंटेंसिटी के साथ फील किया है पास्ट फ्यू मंथ्स में या मे बी इन पास्ट फ्यू इयर्स. तो उसके नतीजे में आपने बेसिकली कुछ ऐसे फैसले भी किए कि जिसमें आपने एक जैसे सोशल नॉर्म्स के हिसाब से आपने सर्टन डिसीजंस अपने लिए लिए कि उस लोनलीनेस को दूर करने के लिए. सोशल नॉर्म से मुराद ये कि कन्वेंशनल तरीका जो सोसाइटी हमें सिखाती है कि फाइंड समवन स्टेबल एंड गेट सेटल्ड, तो इस तरह की चीज़ें आप कर चुके हैं और आपने एक्सपीरियंस कर लिया. इट डिडंट वर्क फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट अ पर्सन हु फिट्स इन यू आर अ यूनिक पर्सन. आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, और आपके अंदर सबसे बेस्ट जो एबिलिटी है वो है कि आप एनालिसिस करते हैं सिचुएशंस का. सो आपने अपनी पिछली सिचुएशंस का एनालिसिस किया है एंड यू रियलाइज कि
आपने कहाँ गलतियाँ की और कहाँ पर आपको अपने लेसन्स कहाँ पे लर्न करने थे और क्या लेसन्स आपको लर्न करने थे, तो वो आपने लर्न कर ली हैं। अब आपका टाइम जो है इस वक्त एक फ़्लो का टाइम है, आपको अपनी एक प्रोग्रेस का टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है, और इसमें आप काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में। जैसे आपको वोकेशन भी हो सकता है कि जनवरी में या फिर एंड दिसंबर में या जनवरी में कोई वोकेशन प्लान करें, कोई छोटा सा, कोई टाइम आउट फॉर योर सेल्फ। तो पॉसिबिलिटी है यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग दीज डेज, क्योंकि न्यू ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक फुलफिलमेंट का मैसेज लेके आ रहा है इन एवरी एस्पेक्ट। फाइनेंशियल आपके एरिया में, आपके एक्सक्यूज मी, रोमांटिक आपका जो जोन है उसमें, सो ओवरऑल फुलफिलमेंट का एलिमेंट है। प्लस आपका कुछ टाइम जैसे आप अपने जो ऐसे को लोगों के साथ स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनसे आपका जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। सो अपने फेवरेट लोगों के साथ को टाइम भी आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आपकी कोई मुश्किल सिचुएशन थी जो कि ख़त्म हो रही है, आप कोई छोटा सा एक कोई ट्रिप भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको छोटा मोटा कोई जर्नी कोई इस किस्म का, कि जैसे एक जगह से उठ के किसी दूसरी जगह पे, और ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ फन ट्रिप नॉट वर्क ट्रिप। सो कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड हो रही है, कोई नई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है विच इज़ प्लेजेंट, ब्यूटीफुल और लव फिल्ड। ओके, सो इस सारी एक्साइटमेंट में आपको कुछ सर्टेन डिसीजंस भी लेने होंगे। अब आई कांट से कि ये किस किस्म के डिसीजंस हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सीरियस मैटर्स हैं जो कि सरफेस पे आएंगे, बट यू विल बी एबल टू डील विद दैम सो यू नो ब्यूटिफुली। आपको अगेन लीप ऑफ फेथ का आपके पास 2 दफ़ा मुझे मैसेज आ रहा है, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, क्योंकि ये वाला ट्रस्ट का कार्ड है जो कि बेसिकली लीप ऑफ फेथ है, कि आपने छलांग लगा देनी है अपने फेथ की बेसिस पे कि जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा। और अगेन द ड्रीमर का कार्ड है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन का है, और लीप ऑफ फेथ का मैसेज है इसमें कि कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जो कि विच इज़ गोइंग टू बी टर्न अप गुड, वेरी पॉजिटिव फॉर यू, लेकिन जैसे आपको इंस्टेंटली कोई उसके लिए डिसीजन मेकिंग करनी होगी, और वो आप अपने सिर्फ इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप उसके लिए आप उस सिचुएशन में जैसे एंटर हो जाएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू टर्न अप वेरी गुड फॉर यू, वट एवर दैट सिचुएशन इज, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप और इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कुछ भी है, जो भी आप इस टाइम पे करेंगे वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लकी मंथ फॉर यू जनवरी। लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं, क्या मैसेज देते हैं। थोड़ा सा आपको एंजल्स ये कह रहे हैं, सबसे पहला कार्ड ही हर्मिट का है कि आप थोड़ा सा सोशली अपने आप को इस टाइम पे हो सके तो लिमिटेड रखें, बहुत ज़्यादा सोशलाइज ना करें, अननेसेसरी सोशलाइज ना करें जनवरी के टाइम में। जनवरी, दिसंबर एंड जनवरी, दिस इज़ द टाइम कि जिसमें आप अपने इनर सेल्फ के ऊपर फोकस करें। यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ लव, योर ग्रैटिट्यूड, और ये तमाम चीज़ें। और ख़ासतौर पर ये टाइम वैसे भी ये जो पोर्टल है सोल्स्टिस का, वो इनकरेज करता है कि आप अपनी बैठ के अपनी इंटेंशंस लिखें, अपनी जो आपकी ड्रीम्स हैं वो लिखें, विशेस लिखें, क्योंकि जो कुछ भी इस टाइम पे आप सोच रहे हैं वो आपका अगले 3 से 6 महीने में मैनिफेस्ट हो रहा है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर थॉट्स, हैप्पी थॉट्स के ऊपर फोकस रखें। कोई आपके अगेन ट्रैवलिंग का आ रहा है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ट्रैवलिंग फॉर यू, जिसके नतीजे में एक इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो आपकी, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू गेन फ्रॉम दिस ट्रैवलिंग। सो आई होप माई रीडिंग रेजोनेट्स विद यू, और अगर रेजोनेट करे तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे, आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू। और until next time, sending you lots of love, light and blessings.